करोड़ों एहसान है कि उसने हमें और आपको इस बाबरकत महफिल में बैठने की तौफीक बख्शी है। काबिल मुबारकबाद है मोहतरम राजुद्दीन पवार साहब क़िबला और उनके तमाम ख़ानदान के लोग जिन्होंने अपने घर की शादी के मुबारक मौके पर अपने रब के इनामात को भुलाया नहीं, अपने रसूल पाक के सदक़े को फरामोश नहीं किया, बल्कि खुदावंद कुद्दूस का शुक्र अदा करने के लिए एक ऐसी महफिल को सजाया जिसमें अपने अल्लाह की बातें सुनी और की जा सकें, अपने रसूलुल्लाह के एहसानात को याद किया जा सके और अल्लाह वालों की जिंदगियां सुनी जा सकें और उससे नेकियां हासिल हों और वो नेकियां हासिल करके बंदा अपने रब के करीब हो और उन नेकियों की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आने वाली तमाम परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमाए, तमाम मनहूसियतों को बरकतों में तब्दील फरमाए। इस मकसद के तहत इस महफिल को सजाया गया है। अल्लाह की तौफीक हुई है तो जनाबे वाला इस महफिल को सजाया गया, वरना इरादे तो बहुत लोग बनाते हैं, बंदा अपने इरादे के मुताबिक काम नहीं कर सकता, बल्कि ये रब की शान है। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, वो जो इरादा फरमाता है वो हो जाता है, मगर बंदा जो इरादा करता है वो नहीं होता जो बंदे का इरादा होता है, बल्कि वो होता है जो खुदा चाहता है। हाँ, इसीलिए शेर राजस्थान एक जुमला कहा करते हैं मौलाना बरकत साहब कि पिया चाहे वो सुहागन हो, उसका माना यही है कि बंदा मौला चाहता है वो होता है। और ये फिक्र इमाम कायनात मौलाए कायनात इमामुल मशारिक वल मगारिब मौला अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की है। जब किसी ने अली से पूछा आप अली हैं, आप अली हैं, आपकी मारिफत का मामला ये है, कोई भी वली अगर वली होता है तो आपकी दुआओं की बरकत से वली होता है, क्योंकि आपके बारे में हुजूर ने मन कुन्तु मौला व अली मौला फरमाया है। आप जिधर रुख करते हैं अल्लाह उस बंदे को वली बना देता है। अल्लाह को पहचानने के लिए लोग वली होते हैं, हकीकत खुदा और हकीकत मुस्तफा को जानने की कोशिश करने के लिए लोग वली होते हैं। आपने खुदा को कितना पहचाना? तो मौलाए कायनात ने कहा मैं खुदा को इतना पहचानता हूँ। किसी ने पूछा अली क्या तुमने कभी खुदा देखा है? तो अली ने पलट कर जवाब दिया मैं उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाता जब तक कि अपने मौला के नूर को देख नहीं लेता हूँ। ये अली की शान है। लेकिन यही अली कहते हैं जब इनसे पूछा गया कि आपने रब को पहचाना कैसे, कैसे पहचाना? तो कहने लगे अरफ़्तु रब्बी बिफस्खिल अज़ाइम, मैंने अपने रब को इरादों के टूट जाने से पहचाना। इरादे टूट जाते तो मैं पहचान लेता कि हमारे इरादा करने से कुछ नहीं होता, वो कोई और है जिसके इरादे से हम चलते हैं। हाँ, बंदा रात को इरादा करके सोता है सुबह इतनी बजे उठ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मगर हर काम उसके इरादे के मुताबिक नहीं होता, बल्कि जनाबे वाला वो कोई और ताकत है जिसके इरादे के मुताबिक कायनात चलती है, जिसके इरादे के मुताबिक सूरज ऑटोमेटिक डूबता है और उगता है। तो बगैर अल्लाह की तौफीक के कोई ऐसी महफिलों को सजा नहीं सकता। और खुदा जब तौफीक देता है तो फिर खुद इस महफिल को सजाने से फिर कोई रोकने वाला भी नहीं होता। बस शर्त यह है कि नीयत बंदे की इखलास की हो। सारा मामला नीयतों पर टिका होता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। बंदे की नीयत अगर अच्छी होती है तो जनाब उसको अज्र भी अच्छा मिलता है, और बंदे की नीयत अगर अच्छी नहीं होती तो फिर उसको फायदा भी कुछ नहीं होता। मैं एक नीयत का वाकया सुनाऊं। बनी इसराइल में एक जाहिद था, कौम बनी इसराइल। बनी इसराइल जब नाम आए तो आप कोई छोटी मोटी कौम न समझा करें। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है, और बनी इसराइल यानी नबी की औलाद, हजरत याकूब की औलाद। ये अलग बात है कि नाफरमानी में कुछ बातें गुजरी, जनाबे मूसा की दुआओं पर अल्लाह ने बनी इसराइल पर करम फरमाया, और वो अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन का ताज अता फरमाया। मैं बनी इसराइल की सीरत नहीं पढ़ता,
मगर आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि उस कौम का एक जाहिद था। जाहिद कहते खूब इबादत करने वाले को, जाहिद कहते अपने मौला की रज़ा में राज़ी रहने वाले को। हाँ, आज तो हर बंदा अपने आप को मुत्तकी समझता है, हर बंदा अपने आप को जाहिद समझता है, मगर जनाबे वाला बात असल में ऐसी है, मंजिले इश्क में तस्लीम और रज़ा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है शहादत कहे उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। बात तो ऐसी है कि कुर्बानियां जब बंदा पेश करता है तो तरक्की उसके कदम को चूमा करती है। बनी इसराइल का एक जाहिद था, मैं नीयत की बात कर रहा हूँ, वो रास्ते से गुजर रहा था, जाहिद था, गरीब था, ठीक है, गरीब था। गरीब होना कोई ऐब की बात नहीं है, बल्कि गरीब होना फख्र की बात समझ आ रही है आपको? आप बेशक कहें ना कहें, ये है बेशक, मैं कोई शक कोई शुबे वाली बात नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसे शक को शुबा हो वो सामने आ जाया करे। यकीन की बात कर रहा हूँ। मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम का दीन सुनाने आऊं, मुझे खुद बताने में शक होगा तो आपको क्या समझाऊं? बताने के लिए पहले खुद का यकीन होना जरूरी होता है। जब बंदे को यकीन होगा तो ही तो आगे बताएगा। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मकाम उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। सुनो इधर मोदी साहब किस्सा सुनो। बनी इसराइल का एक जाहिद था, गरीब बेचारा, गरीबों को हिकारत से न देखो ऐ अमीरो तुम। हिकारत कहते हैं नीची नजर से, गरीबों को हिकारत से न देखो ऐ अमीरों तुम। गरीबी हमने पाई है रसूलुल्लाह के घर से, गरीबी हमने पाई है रसूलुल्लाह के घर। गरीब होना कोई ऐब की बात नहीं, बल्कि मैं फुकरा पर गुफ्तगू करने आऊंगा तो जनाब फिर कभी बोलूंगा। ज़ेरे आयत वस्बिर नफ्स का माल लदीन यदऊन रब्बहुम बिगदाति वल अशी। मुफस्सिरीन ने फकीरों की जमात पर कमाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मौजू मेरे जहन में है, मगर मैं अपनी तकरीर को घुमाना फिराना नहीं चाहता, मैं सिर्फ नीयत की बात कर रहा हूँ। बंदा गरीब था मगर उसकी नीयतें बहुत आला थी। गरीब रास्ते से गुजर रहा था तो रेत के मैदान में पहुंचा। जब रेत के मैदान में पहुंचा तो गरीबों का ख्याल आया, और गरीबों का ख्याल आया तो उसने दिल में कहा अल्लाह काश ये सारी रेत आटा हो जाती, सारी रेत आटा हो जाती तो मैं सब कुछ फकीरों में तकसीम कर देता। अब बंदा जबान से कुछ भी कहे मगर दिल का हाल अल्लाह जानता। बंदा तो पलट जाता है, झगड़े होते हैं इसलिए बंदा कह के पलट जाता है, लेकिन जनाब दिल की क्या हालत है ये तो अल्लाह जानता है। और फरमाया इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो दिलों के हालात को जानता है, वो दिलों के हालात। अब चूंकि बदला उसी को देना है और वो दिल की हालत को जानता है, इसीलिए मैंने कल की तकरीर में कहा था, आप मौलाना इमरान साहब से पूछ लीजिएगा कि अपने दिलों को साफ करें। दिल में अगर सफाई होती है कोई कामयाबी मिलती है। सुने, अब अगर बंदा ज़बान से कुछ भी कहे, लोग जैसे चंदा होता है, मस्जिद की तामीर हो रही है, साथ चंदा करो, लोग जो जोश में खड़े हो गए 51,000 मेरी तरफ से, 51,000 मेरी तरफ से। अब 51,000 कह देते साहब हसन शहीद की दरगाह बनवानी है, इतने हजार मैं दे दूंगा, मगर वो पूछो दाल खाली से पीछे खड़े वो बताएंगे कि कई लोग जनाबे वाला फिर चेहरा ही नहीं दिखाते हैं, क्या भाई आपने देने, अरे मैं दे दूंगा यार, अभी हालात ठीक नहीं चल रहे। जबान तो अच्छी थी मगर दिल की हालत अल्लाह जाने। अब आप कह सारी नीयत पे सवाब मिलता है, जब उसने दिल से इरादा किया नहीं तो सवाब कैसे? उसने तो फॉर्मेलिटी के लिए ऐलान किया था ताकि मेरी पेट बन जाए, लोग मुझे सखी समझे कि 2-4-10 कट्टे मैंने भी मस्जिद में लिखवा दिए, लोग मुझे सखी समझे। और दिल की हालत को अल्लाह जानता है। ये बात अपनी जगह सही है कि नीयत पर सवाब है, नीयत में तो सही हो। अब नीयत में ही झोल है तो फिर काहे का सवाब और काहे का फायदा? उधर बंदे की नीयत साफ थी, अगर नीयत बंदे की अच्छी हो, आज नीयत करे कि मुझे अल्लाह पैसा देगा तो मैं अल्लाह के रसूल का घर यानी मदरसा बनवाऊंगा, पैसा 25 साल बाद मिले,
साल तक अता फरमाता है, लेकिन शर्त ये है कि दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो। उस साहिब ने कहा काश ये रेत आटा बन जाती तो मैं सब सदका कर देता, सब। वो जाहिर है कि रेगिस्तान तो आटा नहीं बनेगा, लेकिन उसकी नीयत बड़ी अच्छी थी। अल्लाह ने उस वक्त के नबी की तरफ वही भेजी। हाँ देखें बंदे के दिल में ताकत कितनी होती है। रोया एक मैदान में खड़े होकर, नीयत की एक आबो गया मैदान में खड़े होकर, नीयत की रेगिस्तान में खड़े होकर, वहां कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई नारे लगाने वाला नहीं, कोई बोली लगाने वाला नहीं, कोई गवाही देने वाला नहीं, सिर्फ नीयत करने वाला है और नीयत का जानने वाला है। उसने कहा काश ये रेत हो जाए तो मैं ये आटे ले आकर गरीबों को सदका कर दूं। उधर जंगल से पुकारी गई सदा, अल्लाह ने नबी के वक्त की तरफ वही भेजी, ऐ अल्लाह का नबी उठ जा और उठ के उस बंदे के पास जा जिसने की नीयत की है और उसको ये खुशखबरी दे दे, रेत तो आटा नहीं बनाऊंगा मगर इतना आटा सदका करने का सवाब तेरे मुकद्दर। अल्लाह रेत या रेत तो पूरा रेगिस्तान तो आटा नहीं बनाऊंगा मगर तेरी नीयत बड़ी अच्छी थी, इसलिए मैंने उन जितनी रेत का तूने नीयत, जितनी रेत का तूने इरादा किया था, मैंने उतना आटा सदका करने का सवाब तेरे नामा अमाल में लिख दिया। ये नीयत है। क्या है नीयत? नीयत गड़बड़ हो तो मामला गड़बड़ होता। आगे चले दूसरा रुख तस्वीर का। नौशेरवा एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। मौलाना अली मोहम्मद साहब से पूछो, फारसी पढ़े लिखे हैं, ये आपको बताएंगे। नौशेरवा बहुत बड़ा बादशाह गुजरा, बहुत बड़ा बादशाह। जनाब वो एक मर्तबा अपनी रियासत को देखने के लिए गया। अब सिर्फ मौलाना अली मोहम्मद नहीं, कई उलमा बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी से भी पूछ लीजिएगा और नाम कोई बताए तो गरीब से पूछ लीजिएगा, तालिबे इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मुफ्ती आजम राजस्थान का फैजान है, अल्लाह का फजल है, आज तक कहीं अटका नहीं हूँ कि साहब ये आप गलत बोल गए या वो गलत बोल गए। हवा में बातें नहीं करता, बस बात सिर्फ इतनी है कि आपने शक व शुबा हो तो सामने बैठ कर बात करें, तब हम बताएंगे कि जनाबे वाला पानी किसे कहते हैं और दूध किसे कहते हैं। हवा में तीर चलाने से कुछ थोड़ी हो जाता है। वो शकील आरफी ने कहा था हकीकतों को छुपाने से कुछ नहीं होगा, पलट के शीशा दिखाने से कुछ नहीं होगा। मोइनुद्दीन साहब सुनिए, हकीकतों को छुपाने से कुछ नहीं होगा, पलट के शीशा दिखाने से कुछ नहीं होगा। अली हमारे हैं, हम जानते हैं शान अली, तुम्हारे गिनती लगाने से कुछ नहीं होगा। अली हमारे हैं, अली हमारे हैं, अली हमारे हैं, फाखर से को अली हमारे हैं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कि कौसर का जाम पिलाने के लिए अली की ड्यूटी होगी। कौसर अली पिला रहा होगा या हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन निकरैन पिला रहे होंगे। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि आला हज़रत ने इस रिवायत को अपनी किताब मतलउल कमरैन में नकल किया है। पित्ती न पित्ती की शोरबों को मकाम अली समझाओ, आला हज़रत ने हदीस पाक नकल की। सिद्दीक अकबर ने सरकार मौला अली से कहा, अली तेरे मकाम पर रश्क होता है, क्या सुना? हुजूर ने फरमाया है सिरात पुल सिरात से वही गुजरेगा जिसे अली चिट्ठी देगा। अगर अली चिट्ठी नहीं देगा तो पुल सिरात पर रगड़ कर जहन्नम में गिर जाओगे। किताब उठाकर पढ़ने, फतावा रज़विया में मौजूद है ये रिसाला, मुकम्मल तौर पर अलग रिसाला इमाम अहले सुन्नत ने लिखा। रिसाले का नाम मतलउल कमरैन है। अगर आपको नाम मिलता हो तो मैं आपको आके दिखा दूंगा बिहम्दिल्लाह। क्या हदीस शरीफ, पुल को वही पार करे, पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की ज्यादा, तलवार की धार से ज्यादा तेज रास्ता, अच्छों के हालात खराब, मगर शान अली की क्या है, इधर साइन किया उधर पार। और
साइन तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, वहाँ तो कोई स्टाम्प पेपर नहीं होगा जिस पर साइन करनी होगी। मैं अपने इश्क की किताब से पढ़ने लगा हूँ। अली ने मुस्कुराकर देख लिया, उधर उधर दुआ कर रहे हैं, रब्बि सल्लिम, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामत रखना। इधर जिसको मौला अली पर काम, ये हदीस शरीफ चले। मगर पूरी हदीस ये है कि हज़रत सरकार मौला अली भी मुस्कुराकर देखने लगे सिद्दीक़ पाक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये कहा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर अस्दक़ुस सादिक़ीन इमामुल मुत्तक़ीन खलीफा अव्वल जानशीन रसूल हज़रत मोहसिन इस्लाम हज़रत सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। नाम याद कर ले सरकार अबू बकर का, लोगों को नाम याद नहीं, बातें ऊंची है। अब्दुल्ला इब्ने उस्मान आपका नाम है, अतीक आपका लक़ब है, सिद्दीक़ आपका लक़ब है। मौला अली ने फरमाया है, अल्लाह की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू बकर को अतीक लक़ब अता फरमाया। ये अली कसम खा के कह रहे। चलें, बात दूर नहीं ले जाना चाहता, रिवायत आ गई तो पूरी पढ़ दूं। सिद्दीक़ अकबर ने जब ये कहा कि अली तेरे मकाम पर रश्क होता है कि हुजूर ने फरमाया है कि जिसको अली चिट्ठी देगा वही पार करेगा पुल सिरात। हज़रत सरकारे अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ देखकर मौला अली मुस्कुराने लगे। हज़रत अबू बकर ने पूछा, अली क्यों मुस्कुराता है? कहा, हुजूर ने तुझे कहा, तुम्हें कहा है कि जिसको अली चिट्ठी देगा वो पुल सिरात पार करेगा। और हुजूर ने मुझे कहा, अली खबरदार, जो सिद्दीक़ से दुश्मनी रखे उसे चिट्ठी कभी मत देना। जो सिद्दीक़ से दुश्मनी रखे उसे चिट्ठी कभी मत दे। वो सुन्नी हो ही नहीं सकता, छोड़े ना, हमारे नजदीक तो वो मुसलमान ही पूरा नहीं हो सकता जो सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखियां करे। क्योंकि सिद्दीक़ एक ऐसे सहाबी का नाम है जिसकी सहाबियत कतई है। ये उलमा बैठे हैं, इस यक़ूलु लिसाहिबिही की वजह से जो अबू बकर को सहाबी न माने, हम अहले सुन्नत के नजदीक वो काफिर है। इसलिए सिद्दीक़ की सहाबियत कतई है। मगर जनाब, कोई सिद्दीक़ से पूछे कि अली क्या है तो सिद्दीक़ कहते हैं, अली का चेहरा टकटकी बांध कर देखते रहो, चेहरा अली का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात करने लगा था, बात बीच में आ गई। हज़रत अली ने कहा कि जो तुम्हारा मोहब्बत करने वाला नहीं होगा उसको चिट्ठी देने से मना किया। इसीलिए मौला अली फरमाते हैं, खबरदार, किसी के दिल में अली की मोहब्बत और अबू बकर का बुग़्ज़ जमा नहीं हो सकता। ये मौला अली का फैसला है, किसी और फैसले की जरूरत ही नहीं रही। क्लियर कर दिया, फरमाया जो अबू बकर से बुग़्ज़ रखेगा वो मेरा नहीं, और जो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो अबू बकर का नहीं। ये शान उन बुजुर्गान दीन की है। बात मौला कायनात की आई, उधर चली गई, नीयत की बात चल रही थी, नौ शेरवा की बात चल रही थी। भाई आप बोर तो नहीं हो रहे? मैं बात को खत्म करूंगा तेजी के साथ। बड़ी मुबारकबादी है कि ऐसी मुबारक नियतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई। ये कोई छोटी बात है? दौरे हाजिर में शादियों के मौके पर जलसे करा लेना बहुत बड़ी बात है। और जनाब, उस इलाके में जहाँ लोग नाचना फख्र महसूस करते हैं, जी हाँ, हमने किसी के टुकड़े नहीं खाए जो हम किसी के वालिद साहब से डरे। अल्हम्दुलिल्लाह, सदक़े मुस्तफ़ा जाने रहमत के खाते और फख्र से कहते हैं, अजल से खा रहा हो, अजल से खा रहा है ये गधा टुकड़े मोहम्मद। बात तो ये है, सुने, बात जो हक है वही कही जाती है। किसी को कड़वी लगे तो क्या करें? बात वही कहता हूँ, समझता हूँ जिसे हक। ना अबले मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी हैं ना खुश। क्योंकि मैंने जहर को कभी हीरा नहीं कहा, जहर को जहर ही कहा, मैं जहर हलाहिल को कभी कह न सका कन। ये इकबाल की शायरी है। चले, शेर सुनकर जब मूड तब्दील हुआ, बात आगे बढ़ाता हूँ, इजाजत है आपकी? सच्ची बात कड़वी लगती है लोगों को। जिस माहौल में लोग डीजे बजाना फख्र महसूस करते हैं, हालांकि वो खुद जानते हैं कि ये काम गलत। कोई नाचने वाला ये नहीं कहता कि मैं सही कह रहा हूँ। हर डीजे बजाने वाला जानता है मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, मगर वो खुदा को इतना भूल गया है कि उसे खुदा का डर नहीं है, या उस पर मुसीबतें डट के और जम के आई नहीं है।
इसलिए वो खुदावंद कुद्दूस को भुला बैठता है। वो भूल जाता है कि औलाद को जवान करने के लिए किन किन मज़ारात की मन्नतें औलाद के माँ बाप मानते हैं, कहाँ कहाँ जाकर दुआएं करवाते हैं, किस किस का तावीज़ लेके अपनी औलाद को जवान करते हैं। और यही औलाद जब जवान हो जाती है तो फिर सारी दुआएं भूल जाते हैं, सारे तावीज़ भूल जाते हैं, सारे वलियों का एहसान भूल जाते हैं, खुदा का फजल भूल जाते हैं। अब एक बात याद रहती है, शादी एक बार होगी, आज नहीं नाचेंगे तो फिर कब नाचेंगे, यही याद। वो भूल गए कि शादी जरूरत पड़ने पर दूसरी बार भी हो जाती है, मगर मौत का फरिश्ता एक ही बार दरवाजे पर दस्तक देता है, मोहलत नहीं देता। तो ऐसे माहौल में ऐसी महफिल कराना यकीनन मुबारकबादी है, लेकिन बात मैं नियत की कर रहा था वो पूरी करूं फिर आता हूं, वरना लोग कहेंगे किस्सा याद नहीं था इसलिए घुमा फिरा दिया या भूल गए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह याद है, हुजूर की दुरूद की बरकत है। सुभान अल्लाह बोला मैं, मौलाना बरकत साहब ने बहुत सुभान अल्लाह आपसे बुलवा लिया। हालांकि ये जो कुछ कह रहे थे ये सब मुबालगा आ रही, मैं एक छोटा मोटा मौलवी हूँ, इधर उधर फिरता रहता हूँ, और ये जो कुछ इन्होंने कहा ये सब ये इन लोगों की सरकारें हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। जाहिर है मामला तो जाहिर है भारी है। दारुल उलूम इस्हाकिया का खाना खर्चा भी इनके अंडर में है, जिसको चाहे स्टाफ में ये खाना दें, जिसको चाहे ना दें। अब जाहिर बात है कि इख्तियार पीछे जामा मस्जिद के इमाम मौलाना यार मोहम्मद साहब बैठे, आप इनसे भी तस्दीक करवा लीजिएगा। तो इनकी सरकार है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ के आपके ये पुराने मुदर्रिस हैं, मेरे आने से पहले यहाँ अपना कब्जा जमा के जा चुके हैं, इसलिए जाहिर है ये जो चाहे कह सकते हैं। मैं तो एक मजबूर और मजलूम किस्म का आदमी हूँ, बैठे बैठे सुनता रहता हूँ कोई कुछ भी बोले, लेकिन जनाब जो कुछ इन्होंने बोला ये सब मुबालगा आ रही थी। मैं बस छोटा मोटा तालिब इल्म हूँ, इल्म दीन हासिल करता हूँ, जो दिल में बात आ जाती है वो अपने जवानों तक मुंतकिल करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जीते जी कुछ ऐसे काम हो जाएं जिससे कब्र में रोशनी हो जाए। वरना जिंदगी तो सबकी गुजरती है, जो व्हाइट हाउस में बैठते हैं उनकी भी गुजर जाती है, जो दरगाहों के बाहर बैठते हैं उनकी भी गुजर जाती है। जिंदगी का काम गुजरना है, किसी की ऐश में गुजरती है, किसी की शुक्र में गुजरती है, किसी की नाफरमानी में गुजरती है, किसी की सजदों में गुजरती है। इसीलिए दुआ करते रहा करें कि जिंदगी गुजरती रहे तो रब की फरमा बरदारी में गुजरती रहे। इसलिए कि जिंदगी पाबंदगी ताबिंदगी, जिंदगी वही है जो बंदगी के साथ गुजरे, वही जिंदगी की चमक है। और जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, बगैर बंदगी की जो जिंदगी है उसमें शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं है। तो खुदा का शुक्र इस पर अदा करना चाहिए कि ये जनाब हर खानदान वालों की बेहतरीन तरबियत का असर है, ये माँ बाप की दुआओं का असर है कि शादियों के मौकों पर अपने मौला की रजा हासिल करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन दूल्हे एक साथ मिंबर नूर पर अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। अल्लाह इन सब की जिंदगियों को रोशन फरमाए। इसलिए कि हमने ऐसे भी देखे हालात कि एक भाई तो तैयार हो गया कि साहब ठीक है तू शादी करा लेना, मगर दूसरा भाई अड़ा रहा, नहीं मैं तो इब्लीस का तुझसे बड़ा फैन हूँ, तू तो कभी कभी छोटे मोटे गलत काम कर लेता है और शादी के मौके पर रसूल की महफिल सजाए बैठा है, मगर मैं पक्का वाला फैन हूँ, तू भले ही मिलाद करता रहे, मैं तो जनाब नाज करवाऊंगा। हमारा मामला, हमारा मुआशरा, हमारा माहौल इस चीज को भुला बैठा है कि बंदा जब कोई नेक काम करे, यकीनन मिसाल के तौर पर ये तकरीर की महफिल रखी गई, जितने लोग इसमें आए चाहे वो अपने मोहल्ले के हों या मैं देख रहा हूँ कि दूसरे मोहल्लों से, कायम खानी हॉस्टल से वगैरह वगैरह से लोग आए तशरीफ लाए हैं, जितने भी जहाँ से आएंगे फरिश्ता सबको जानता है, सबके आने का सवाब महफिल को सजाने वाले के मुकद्दर में लिखा जाएगा। मैं नहीं जानता कि महफिल सजाने में सबसे ज्यादा जोर किसका रहा, लेकिन फरिश्ते अल्लाह के जानते हैं किसकी मेहनतें कितनी ज्यादा थी और कौन दिल से नहीं चाहता था कि महफिल सजाई जाए। वो सब फैसले अल्लाह दिलों के एतबार से करता है और बदले भी उसी एतबार से फरमाता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह फख्र की बात है कि तीनों दूल्हे एक साथ मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुबारक महफिल में बैठे हैं और अपने रसूल की नातें सुन रहे हैं कि उस हुजूर का सदका है जिसने हमें निकाह की सुन्नतें सिखाई हैं और हुजूर की उम्मत में आए हैं कि हम और आप हुजूर की सुन्नत समझकर निकाह करते हैं। ये खुदा का शुक्र जितना अदा किया जाए कम है। नौशेरवां का किस्सा मैं सुना दूं। बात अर्ज ये कर रहा था कि नौशेरवां बहुत इंसाफ वाला माना जाता था, बहुत बड़ा बादशाह था। एक मर्तबा अपनी रियासत का भ्रमण करने के लिए निकला, भ्रमण हिंदी लफ्ज है, दौरा करने के लिए निकला। घूमते घूमते एक बाग में पहुंचा। कहां पहुंचा? बाग समझते हैं आप? हाँ।
नहीं, पब्लिक पार्क है, बाग नहीं। बाग बाग होता है जिसमें फल होते हैं, फूल होते हैं, चारों तरफ हरियाली होती है। बाग, ये फूलों के बाग। और बख्शिश के बागात अगर देखने हैं तो आला हज़रत की अदाई के बख्शिश पढ़ा। हाँ, वो बख्शिश के बागात हैं, हुजूर की नाते। हाँ, हदीका का माना बाग, और हदीका की जमा है। यानी आला हज़रत ने अपनी किताब का नाम लिखा हदाइक़े बख्शिश। अगर बख्शिश के बाग में घूमना हो तो हुजूर की नाते सुना लिया। किसी ने सामाने बख्शिश लिखा, किसी ने सफीना बख्शिश लिखा। बस मिला जुला के जिसने भी लिखा, मिला जुला के बाद सिर्फ इतनी रही, जान दिल होश खिरत सब तो मदीना पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। हाँ, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नौशेरवान की बात कर रहा था, वो बाग में घूमने गया। बाग से बाग, सुनो अमान साहब, सुनो, बाग गए, उसको अनार दिखा, अनार। उसने जाहिर बादशाह है, उनका लाओ तोड़ो अनार चेक करूं। अनार तोड़ा गया, बादशाह को छील के पेश किया गया। जैसे ही अनार उसने खाया तो बड़ा मीठा था। अब मीठा अनार खाया तो बादशाह की नीयत बिगड़ी, जबान से कुछ नहीं कहा, सिर्फ नीयत बिगड़ी। और दिल में ये इरादा किया, यार इसके अनार बहुत अच्छे हैं, अब मैं इस पे टैक्स लगाऊंगा और इससे लगान में अनार वसूलूंगा और दरबार पर लाऊंगा। दिल में बैठ के पियो बेटा, दिल में कहा अभी तक कोई फरमान जारी नहीं किया है। दिल में कहा, और सिर्फ उनको नहीं कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ कि बैठ के पिया करो। बुखारी शरीफ में हदीस है, हिंदी वाले सुनाए ना सुनाए, मैं सुना देता हूँ। बुखारी शरीफ में हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कोई शख्स खड़े हो के कुछ खा ले या पी ले तो उसको चाहिए कि वो उल्टी कर दे। इतनी सख्त है। हाँ, लोग खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं, खड़े खड़े पानी पी रहे हैं। इस्लाम की तरबियत की तरफ आए, सबकी बात कर रहा हूँ, तेजी के साथ आगे चलता हूँ। नीयत उसके दिल में है, और नीयत हिया इरादतुल क़ल्ब, नीयत दिल के इरादे का नाम है। नीयत किस चीज का नाम है? जोर से बोलो, दिल के इरादे का नाम नीयत है। अल्फाज का बोलना नीयत नहीं कहलाता, दिल के इरादे का नाम नीयत है। इधर दिल से आपने इरादा किया, नीयत हो गई, ठीक है। ये नीयत की डिफिनेशन है, नीयत की तारीफ है। अर्ज ये कर रहा था, अभी उसने अपनी जबान से कुछ नहीं कहा, बस अनार मीठे लगे, तो उस मीठे अनार को खाकर दिल में कहा लगान वसूलूंगा, इस पर टैक्स लगाऊंगा और अनार दरबार पर लाऊंगा। फिर उसके बाद उसने कहा ला भाई दूसरा अनार खिला। जैसे ही दूसरा अनार बादशाह को पेश किया गया, अनार बहुत खट्टा अनार, उसने वापस फेंक दिया, अनार फेंक दिया। नीयत बदल गई, लगाना ठीक नहीं कि इसके अनार खट्टे, नीयत बदली। फिर थोड़ी देर बाद खिलाओ अनार खिलाओ, फिर अनार लाया तो वो बड़ा मीठा अनार। तो उसने नौजवान को बुलाया जो बाग का मालिक था, इधर आया, तेरे कुछ पेड़ में अनार, तेरे कुछ अनार मीठे हैं, कुछ अनार खट्टे, ऐसे कैसे? एक ही पेड़ में दो टेस्ट कैसे आ रहे? ऐसा कैसे? वो नौजवान भी बड़ा होशियार था, आज के जवानों की तरह थोड़ी था कि उन्हें पता ही नहीं इस्लाम के मामले में। कोई उनसे कुछ भी कह के चला जाए वहां करते रहते, इसलिए कि उनको पता ही नहीं, हंसने की बात नहीं ना, अफसोस का मकाम है। आज कोई कुछ वक्त के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि मुसलमान जवानों को दूसरी चीजें तो पढ़ाई जा रही है, उनका दीन नहीं पढ़ाया जा रहा। वो अपना दीन पढ़ेंगे तब उनको समझ में आएगा कि हमारे इस्लाम ने कुत्तों के दिलों का भी ख्याल रखा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी आरिफ बिल्लाह रास्ते से गुजर रहे हैं, गली सकड़ी है, कुत्ता रास्ते में सो रहा। मुरीदों ने सोचा कि कुत्ते को लात मार के उठा दें। हजरत आरिफ रूमी ने कहा ठहर जाओ, कुत्ता सो के उठ जाएगा तब मैं गली पार करूं। ये अल्लाह वाले थे, लोगों ने नफ्ल रोजे तोड़ दिए लोगों के दिल रखने के लिए, और आज दिल तोड़ने के माहौल बनाए जाते हैं। सोचे कितना फर्क हो गया है।
पुरानों में और हमने हजरत हसन बसरी जैसी जात जो मौला अली के खलीफा हैं, उन्होंने किसी खातून कोई खातून उनकी चौखट पर आई और उनका दुआ करने मेरी बेटी गायब हो गई है। हजरत हसन बसरी ने दुआ की, थोड़ी देर के बाद वो खातून खीर बना के लेके आई और कहा हुजूर इसे नजराने के तौर पर कबूल फरमाए, आपकी दुआ से मेरी बेटी मिल गई। हजरत हसन बसरी ने उस गरीब का खीर का प्याला लिया और खा लिया। जब औरत चली गई, खातून चली गई, तो मुरीद ने कहा हुजूर आप तो रोजे से थे, आपने खीर क्यों खा ली? कहा वो गरीब थी, अगर खीर नहीं खाता तो उसका दिल टूट जाता। नफल रोजे की कज़ा तो हो सकती है, टूटे हुए दिल की कज़ा कहां से लगे? ये मौला अली का खलीफा। आज हालात क्या से क्या हो गए जनाब। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। शोर ये है कि दुनिया से मुसलमान हो गए नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। अफसोस है इस्लाम तेरे चाहने वाले रहे, जिसका तू चांद था अब वो हाले न रहे। रह गई रस्मे अज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। मस्जिदें मरसिया कहाँ हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी न रहे। चले मैं बात को किससे पूरा कर दूं। उस नौजवान से जब नौशेरवा ने कहा यार एक ही पेड़ और फलों का टेस्ट अलग अलग कैसे, और फल एक ही अनार टेस्ट अलग अलग कैसे? उस जवान ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, कहा बादशाह सलामत, शायद बादशाह की नीयत बदल गई हो। उसने कहा शायद बादशाह की नीयत बदल गई हो, इसलिए वो अनार खट्टा हो गया। बादशाह ने कहा यार ये तो मुझसे होशियार है, दिल की बात है, इसको कैसे? हालांकि वो शायद लगा के कह रहा है, मगर जनाब उस नौजवान को भी पता है जब नीयत बिगड़ती है तो फिर मामला भी बिगड़ जाता है, और जब नीयत अच्छी होती है तो मामला फौरन बन जाता है। एक किस्सा और सुना देता हूँ, नीयत पर ही गाड़ी चल रही है। हज़रत मालिक दीनार का किस्सा है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर हुकूमत है, और उस दौर में एक मस्जिद में हज़रत मालिक दीनार रहते हैं और बड़ी नमाजें पढ़ते हैं, बड़ी नमाजें। मालिक दीनार उनके तौबा करने से पहले का किस्सा, बड़ी नमाजें पढ़ते हैं। नमाजें पढ़ने और रोजे रखने का मकसद क्या है कि मैं मस्जिद का मुतवल्ली बन जाऊं। सुनिए अली मोहम्मद साहब, तवज्जो, नोट कर लो ज़हन के हाशिए पर। अर्ज ये कर रहा था कि उनका मकसद उस वक्त ये कि मैं मस्जिद का मुतवल्ली बन जाऊं, इसलिए भी लोग नमाजें पढ़ते हैं। इसलिए लोग मैं किताब का हवाला दे दूंगा कि ये वाकया कहाँ लिखा है। लोग इसलिए भी नमाजें पढ़ते हैं। लोग मौलाना बरकत साहब से पूछो, ये आपको बताएंगे कि लोग किस किस लिए क्या क्या करते हैं। बात ऐसी है कि किसी के लिए आदमी कुछ भी कर रहा है, लोगों को ये ख्याल नहीं जाता कि क्या बना हुआ हूँ, बेरूपिया हो गया हूँ, क्या हो गया हूँ, क्या कर रहा हूँ। तवज्जो, मैं किसी पर अटैक नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, एक जनरली बात कर रहा हूँ। ये बुराइयां किसी एक पर्टिकुलर मोहल्ले में नहीं, ये पूरे शहर, बल्कि पूरे शहर के पूरे कमोबेश मुस्लिम मुआशरे में। हाँ, हमें दूसरों के मुआशरे से लेना देना नहीं है, हम तो उनसे बातें करते हैं जो हमारे रसूल का कलमा पढ़ रहे हैं। दूसरे मजहब में क्या है वो अपने मजहब को फॉलो करें, उन्हें हमसे क्या रोना। तो हमें ये है कि हमारे वाले क्या कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो नमाज वो इसलिए पढ़ते थे मस्जिदों में कि हमें मुतवल्ली बना दिया जाए, मगर बात फिर नियत की आ गई। अल्लाह दिल जानता है कि ये बंदा ये किस लिए कर रहा है, ये बंदा किस लिए कर रहा है। एक साल हो गए, कितने पूरा साल गुजर गया, उनको मुतवल्ली नहीं बनाया। महीने के महीने बदलते रहे, महीने के महीने बदलते रहे। उनको सदर नहीं बनाया गया, नहीं बनाया गया, नहीं बनाया गया। महीने गुजरते रहे, साल गुजर गया, पूरा साल हो गया, मगर मुतवल्ली नहीं बनाया गया। और इबादत इसीलिए करे ताकि लोग मुझे नमाजी समझे, नेक समझे। भाई बंदा नमाजी आदमी है, यही रहता है, चलो इसको मुतवल्ली बना दो। नेक आदमी है, मस्जिद में ही रहता है, मुझे इसको मुतवल्ली बना दो। इसलिए जनाब वाला वो नमाज पढ़ते थे।
अब मसला ये हुआ, अल्लाह रहम फरमाए, कि एक साल गुजर गया और मुतवल्ली नहीं बनाए गए। तो एक रात आवाज आई, जब तौबा की तौफीक मिलती है तो फिर यूं सबब पैदा होता। आवाज आई, ए मेरे बंदे, कब तक ये दिखावे करता रहेगा? अब तो खुदा के लिए नमाज पढ़ना शुरू कर दे, अब तो खुदा के लिए नमाज पढ़ना शुरू कर दे। रात आवाज आई, रात ही तौबा की और रात भर इबादत की, सच्चे दिल से माफी मांगी, अपने मौला की इबादत की। सुबह जितना एडमिनिस्ट्रेशन था पूरी कमेटी आ गई और कहा साहब हम आपको मुतवल्ली बनाते हैं, आप मुतवल्ली बन जाइए। साहब ने कहा नहीं भाई, रात तौबा की है, अब ना मुतवल्ली बनना है ना नायब सदर बनना है, अब तो खुदा के कुरान को पढ़ना है, उसकी मस्जिद से बाहर नहीं निकलना है और बस अपने मौला को राजी करना है। तुम्हारी सदारत तुम तुम्हारे पास रखो, मुझे मेरे सजदे मुबारक हो। जब साल भर तक सदारत के लिए सजदे किए, कोई काम नहीं आया, एक रात खुदा के लिए सजदा किया, पूरी कमेटी झुकने आ गई, तो साल भर खुदा के लिए करूंगा तो मौला मुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बात नियत की है। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह अच्छाइयां करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। नीयतें अच्छी होती हैं तब ऐसी महफिलें सजती हैं, जब नीयतें अच्छी होती हैं तो फिर ऐसी महफिलें कामयाब होती हैं। बात समझ आ रही है? एक तो होता है पहली बात सजाना और दूसरी बात होता है फॉर्मेलिटी के तौर पर सजाना। ठीक है बेटा जिद कर रहा सजा, नाराज हो जाएगा, घर छोड़ के भाग जाएगा, चलो कोई बात, अपनी मर्जी नहीं है। लोग ऐसा करते हैं ना, कोई अगर दूसरे नंबर वाला कह देता है अरे यार तुमने नाच नहीं करवाया, शादी महफिल मिलाद तो मुंह छुपा के लोग कहते हैं क्या शर्म मान नहीं रहा, इसलिए मैंने मिला शर्म आने, हंसने की शर्म। अफसोस का मकाम ये मुसलमानों का हाल है, ये मुसलमानों का हाल। जिस मजहब में किसी का दिल दुखाना जायज नहीं, वो 7-7 दिन तक डीजे बजाकर पड़ोसियों की बददुआएं लेकर नहीं जिंदगी शुरू करेगा। जिस मजहब में जानवरों तक का ख्याल रखा गया, जानवरों तक का, हज़रत सरकार सुल्तानुत तारिकीन जानशीन गरीब नवाज सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सजदे में गए ना, सजदे में तो एक चिड़िया इमाम शरीफ में बैठ गई और उसने घोंसला बना लिया। उसके छोटे छोटे बच्चे उनके इमामे में, कौन छोटे मोटे पीर का नाम सुल्तानुत तारिकीन नहीं है जी, हजरत महबूब इलाही जिसकी किताबों से फैज हासिल करते हैं उसे सुल्तानुत तारिकीन कहा जाता है। हुजूर गरीब नवाज फख्र से जिसे अपना खलीफा कहते हैं उसे हजरत हमीदुद्दीन नागौरी कहा जाता है। वो नमाज पढ़ाए तो लोगों को नमाज में अल्लाह के अर्श के मीनारे नजर आए, उस इमाम को हमीदुद्दीन नागौरी कहा जाता है। इतनी बुलंद बायाजात मर्तबे के हिसाब से अलाउद्दीन साबिर, बाबा फरीद इनके बाद आते हैं जी। इतनी अजीम ज़ात हज़रत सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी सजदे में चिड़िया ने घोंसला बना लिया, मगर हाय रे अल्लाह वालों की जिंदगी देखें, सर सजदे से नहीं उठाया कि चिड़िया के बच्चे गिर जाएं। जब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए और उड़ने के लायक हो गए तब तक उनका सर सजदे में ही रहा। लेकिन आप इस्लाम पढ़ें तो पता चलेगा ना कि जहाँ जानवरों का इतना ख्याल है वहाँ इंसानों की कितनी कदर होगी। आला हज़रत ने लिखा है किसी सुन्नी को बेवकूफ भी कहना हराम है। किसी सुन्नी को बेवकूफ कहना, बेवकूफ कहना। दूसरी बात में गालियां तो ज्यादा हो गई, और बड़ी बड़ी बातें तो बहुत ज्यादा हो गई। फरमाया बेवकूफ कहना हराम है। किसी ने इमाम से पूछा हजरत इतना सख्त फतवा क्यों? तो कहने लगे वो मोमिन है, उसका दिल दुखेगा तो हुजूर का दिल दुखेगा, और हुजूर का दिल दुखाना हराम है, इसलिए मोमिन को बेवकूफ कहना हराम है। ये फतावा रज़िया का फतवा है। लेकिन जनाब अमल इंसान की जिंदगी में हो, और वो कब होता है जब नीयतें अच्छी हों। बात मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ। नीयत
अगर बंदे की अच्छी होती है तो फिर ऐसी महफिलों को सजाया जाता है। अर्ज ये कर रहा था, एक होती है दिल से महफिल, एक होता है दिल से महफिल सजाना, और एक होता है बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया। जैसा बंदे के मांगने का लेवल होता है वैसे उस शान के साथ ही मौला उसे अता फरमाता, देता सबको वही सब कुछ है। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह अच्छाइयां करने वालों को पसंद करता है। आखिरी बात, ऐसी महफिल हम किस लिए करते हैं? ऐसी महफिलों का मकसद क्या होता है, सबब क्या है जनाब? वो इसलिए कि जाहिर है नेकियां हासिल होती हैं ऐसी महफिलों से, दिल को सुरूर मिलता है ऐसी महफिलों से। हुजूर के नाम की महफिल सजाकर बंदा अपने आशिक होने का प्रूफ पेश करता है। बात समझ आ रही है आपको? एक तमहीदी बात कह दूं, हालांकि तकरीर की शुरू में तमहीद होती है, मगर मैं कोई मुकर्रिर तो नहीं, इसलिए मेरी तकरीर के आखिर में भी तमहीद हो जाती है। सुने तो चीजें अपनी जिद की वजह से पहचानी जाती हैं। चीजें, ये कायदा कुल्लिया है अरबी का, चीजें अपनी जिद की वजह से पहचानी जाती हैं। जिद मतलब वो अड़ जाना, जिद हड़दर्मी, वो जिद नहीं है। हाँ, जिद का माना होता है, जैसे मिसाल देके समझाऊं, जैसे आसमान की जिद जमीन है, ठीक है, जैसे रोशनी की जिद अंधेरा है, ये जिद। बात समझ आ गई? तो फरमाया चीजें अपनी जिद की वजह से पहचानी जाती हैं। अंधे के पास जाओगे तो वो बताएगा कि आंखों की रोशनी की कदर क्या है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल आसान लबो लहजे में बात कर रहा हूं। जब अपोजिट के पास जाओगे, मुकाबिल के पास जाओगे, तब पता लगेगा कि जनाब सामने वाले की कदर क्या है। जब मुनाफिकत होगी तो ही पता लगेगा कि मोहब्बत किसमें है। बात समझ आ रही है? बहुत कीमती बातें करने लगा हूं, अब बात ज़हन में आ गई, ज़ाया ना होना पाए। तवज्जो के साथ खास बात कर रहा हूं। जब और मिसाल दे दूं आपको, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन को पैदा किया, फिरौन पैदा किया। अगर फिरौन ना होता तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम किसको ले जाके गर्क करते? अगर फिरौन ना होता तो मूसा का मोजिज़ा किसे दिखाया जाता? तो फिरौन है इसलिए मूसा का इख्तियार जाहिर हो। नमरूद ना होता तो फिर आग में इब्राहिम को कौन डालता? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी कैसे होती? नमरूद है तो जनाबे वाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम तस्लीम का वकार और इख्तियार सामने। अबू जहल ना हो तो कंकरियां कलमा कैसे पढ़े? अबू जहल है और इनकार कर रहा है कि मैं नहीं मानता, तो फिर कंकरियों का कलमा पढ़ना वजूद में आता है। मुनाफिकीन है, अब्दुल्लाह बिन उबई की कंपनी मुस्तफा जाने रहमत सामने से कुछ बात करती है, पीठ पीछे कुछ बात करती है। लेकिन जनाब हजरत उमर जैसा आशिक, सिद्दीक अकबर जैसा आशिक है तो पता चलता है इश्क क्या है, निफाक क्या है। और आगे चले, यजीद है, इब्ने जियाद है, तो हुसैन इब्ने अली का सब्र और इस्तिक़लाल है। अगर यजीद पानी ना बन सकता तो हुसैन के सब्र का इजहार कैसे होता? अगर इब्ने जियाद 22,000 का लश्करे जर्रार ना भेजता तो हजरत इमाम हुसैन को शहीद आजम का लक़ब कैसे मिलता? बताना ये है कि जनाब अंधेरा जितना ज्यादा होता है नूर उतना ज्यादा चमकता है। अंधेरा जितना ज्यादा होता है नूर उतना ज्यादा चमकता है। अंधेरा जितना ज्यादा होता है रोशनी की कद्र उतनी ज्यादा मालूम होती है। अगर चारों तरफ रोशनी हो, हाइलोजन की कद्र और कीमत कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा।
लेकिन रात की तारीकी हो तो फिर बल्ब की कीमत समझ में आती है। अगर चारों तरफ चार जानिब मोहब्बत ही मोहब्बत हो तो जनाबे वाला बंदे की कैफियत और होगी। लेकिन जब बात ऐसी हो, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, और फिर बंदा तन्हा रहे और फिर फख्र से कहे करूं मद अहले दुआ, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे हैं। थानवी हो तब इमाम अहले सुन्नत की शख्सियत सवर के आती है कि कौन कंप्रोमाइज कर लेता है हुजूर की नामूस पर और कौन कंप्रोमाइज नहीं करता। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही? मुखालिफत होगी तभी हक़ानियत का पता चलेगा और आपको मेहनत करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और अगर मुखालिफत होगी नहीं तो बंदा मुतकब्बिर हो जाए, घमंडी हो जाए। जिस हाल में भी खुदा रखे, शुक्र का और सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। यही मौलाए कायनात का मिशन है, यही मौलाए कायनात का तरीका है। बात मैंने ये किस लिए की? इसलिए कि जब लोग आप कहेंगे बात दूसरी तरफ आप लेके नहीं जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तकरीर को इसी से जोड़ रहा हूँ। जब लोग सारे मिलाद करते हो तो फिर उसमें मिलाद करना तो फिर आम बात है, सभी कर रहे हैं। जैसे शरीफ साहब की बासनी में सभी कर रहे हैं, शादी के मौके भी कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं। तो उस जगह शादी के मौके पर मिलाद सजाना खुशी की बात जरूर है, मगर कोई जनाबे वाला आश्चर्य या ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि सभी कर रहे हैं। मगर जनाब जहां लोग नाचने में डूबे हुए हो, जहां लोग रब को नाराज करने पर उतारू हो, जहां दोस्त मशवरे देते हो कि नहीं भीड़ ज्यादा आएगी, डीजे बजाना, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, चार तरफ गुनाहों का अंधेरा हो और बंदा बीच में मीलाद का चिराग लेकर कहे जनाब जमाना कुछ भी कहे, दीवाने जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल। जब चार तरफ लोग बुराइयों का मशवरा दे, बुराइयों की तरफ बुलाएं और फिर बंदा वहां डट के कहे नहीं हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जोई, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। सब अगर एक काम करे तो ताज्जुब की बात नहीं, मगर सब कमोबेश मुखालिफत सब नहीं तो अक्सर मना करने पर आए और काम है जो दिल से कहें कि हम तेरे साथ खड़े हैं। फिर ऐसी सिचुएशन में अल्लाह के रसूल की महफिल सजाने वाली नीयत को अल्लाह बेहतर जानता है। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, कौन क्या चाहता था, कौन क्या नहीं चाहता था। और सिर्फ घर वालों की बात नहीं, दूल्हों की बात भी। हाँ, तीनों में से अगर कोई मेरे मन में थोड़ी सी ये थी कि उधर वाला कर लेता तो कोई, मगर क्या करें, दो भाई एक तरफ थे तो मैं मजबूर था। होशियार, अगर ऐसी कोई नियत थी तो तौबा कर लेना, इसलिए कि तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, मगर मेरे रहमान रब ने तौबा का दरवाजा बंद ही नहीं किया है, वो खुला ही रहता है। जब आओ सजदा करो, दिल से माफी मांगो, मौला माफी का परवाना अता फरमाता है। तो ऐसे कोई गड़बड़ शड़बड़ नियत रही हो तो तौबा कर लीजिएगा जनाबे वाला, इसलिए नियतें अच्छी होती हैं तो ही सवाब मिलता है। और मुश्किलें ज्यादा सहन करके बंदा दीन का काम करता है, मर्तबा भी उसका उतना ही बुलंद। हजरत इब्राहीम अदहम से पूछा गया कि आप पर अल्लाह को पहचानने के राज कैसे खुले। वो इब्राहीम अदहम जो गरीब नवाज के पीराने पीर में आता है, जिन्होंने सल्तनत छोड़ी अल्लाह की रजा के लिए। वो कह रहे थे मैं फकीर था, जुब्बा मेरा गंदा था, मैं एक मस्जिद में गया तो लोगों ने मुझे धक्का दे दिया और मुझे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम अदहम कई 100 साल पहले के बुजुर्ग, गरीब नवाज के मुर्शिदीन में उनका नाम आता है। इतनी ऊपर की जात है, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। कहते हैं मुझे मैं फकीराना लिबास में था, लोगों ने मुझे धक्का दे दिया मस्जिद से,
फरमाते मैं मस्जिद की सीढ़ी से गिर रहा था, मुझे तकलीफ हो रही थी, मेरा अल्लाह खुद पहचानने के राज मेरे लिए फाश कर रहा था। मैं जैसे जैसे तकलीफ सहता जाता वैसे वैसे मुझ पर खुदा की मारिफत के राज खुलते जाते। हज़रत इब्राहिम आदम कहते हैं हमारे आपके साथ लोगों ने क्या किया, आप सुन लें, खास बात नहीं। हाँ, वो लोग जो साथ रहते हैं वो तवज्जो करें। हमारे आपके साथ लोग क्या करते हैं? इब्राहिम आदम कहते हैं लोगों ने मुझ पर पेशाब फेंका, पेशाब। हमारे और आपके साथ क्या हुआ? हाँ, हम तेज में आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हमारे आपके साथ हुआ। इमाम बुखारी आज हर मर्तबे फिक्र उनको सलामी दे रहा है, मगर उनकी जिंदगी में लोगों ने उनके घर में रहना दूर कर दिया था। आखिरकार बुखारी जैसा अजीम मुहद्दिस कहता है, अल्लाह तेरी तंग जमीन मेरे लिए छोटी हो गई, मुझे मौत अता फरमा। ये बुखारी है, लोगों ने शहर से निकाल दिए। अहमद इब्न हंबल को कितनी तकलीफें दी, इमाम आजम को जहर दिया। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अगर मर्तबे चाहिए तो फिर सीना मजबूत करो और मुस्तफा जाने रहमत के दीन का काम करो। इब्राहिम आदम कहते लोग मुझ पर पेशाब फेंकते थे, मैं बद्दुआ नहीं करता बल्कि अपने मौला से दुआ करता मुझे अपने और करीब कर ले, अपने और करीब कर ले, मुझे उसकी भी फिक्र नहीं होती। तवज्जो है आपकी, जिसके नाम से समंदर का तूफान ठहर जाता है। जी, वो इब्राहिम आदम है। मैं वाकया सुनाऊंगा तो लोग कहेंगे आखिरी बात ये पता नहीं कहां ले गए, इसलिए सुनाऊंगा नहीं। जिनका मकाम बहुत ऊंचा है, उनकी मेहनत, उनका मर्तबा कमा हक़हू क्या बयान किया जा सके। वो दिन भर काम करते थे, रात को मुरीदों को खाना खिलाते, हाँ, खुद के लिए कुछ रखते नहीं। वो सल्तनत छोड़कर मक्का के फकीर बन गए और मक्के के जंगलों में लकड़ियां इकट्ठा करते और पीठ पर झुकी हुई पीठ पर लाद के लाते और मक्के के बाजार में खड़े होकर बेचते। कहते हैं कोई जो हलाल रोटी के बदले इसको खरीद ले, और जब कोई 2 रोटी या 1 रोटी के बदले वो लकड़ियां खरीद लेता तो वो रोटियां खुद नहीं खाते बल्कि मक्का शरीफ के फकीरों में जाके बांट दिया। ये इब्राहिम आदम है। और उनको जमीन, उनको मस्जिद की सीढ़ियों से धक्के दिए जा रहे हैं, मगर वो खुदा का शुक्र कर रहा है। तो जनाब हमें और आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारी नीयत कैसी है। किसी भी काम में अगर नीयत अच्छी है, A to Z किसी का भी मामला हो, चाहे मेरा हो, मिंबरे नूर पर बैठे हुए किसी भी आलिम दीन का हो, या कोई भी दीन के काम करने का दावेदार हो, नॉर्मल बात है, जनरल बात है कि अगर नीयत अच्छी नहीं है, खा वो किसी की तरफ से काम कर रहा हो, उसका कुछ होना जाना। और अगर नीयत अच्छी है तो फिर दिलों को अल्लाह जानने वाला है। अल्लाह पाक हमें और आपको बदगुमानियों से महफूज रखे और रोशन अली दरवेश के फैजान से माला माल फरमाए, तमाम औलिया कामिलीन के फैजान से माला माल फरमाए। इस बाबरकत महफिल में जो भी जिक्र किया गया है उसकी बरकतों से अल्लाह तीनों की शादी को खाना आबादी फरमाए, होने वाले मियां बीवी के दरमियान खूब मोहब्बतें पैदा फरमाए। अल्लाह पाक हमारी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।